बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फैसल हिल्स टेक्सला के हवाले से काफ़ी दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही, तो कुछ लोग मार्केट की सूरत हाल जानना चाहते हैं कि मार्केट के अंदर फैसल हिल्स में क्या चल रहा है। और मेरी अपनी भी कोशिश होती है कि फैसल हिल्स पर रेगुलर एक वीडियोस बनाई जाएं। तो जब कुछ दिन मिसिंग होते हैं या एक हफ्ता 2 हफ्ते मिस हो जाते हैं, तो हमें खुद मुझे ऐसा फील होता है कि कोई चीज़ रह रही है। क्योंकि फैसल हिल्स का ये प्रोजेक्ट ऐसा है कि जिसके साथ मेरी बड़ी एक इमोशनल अटैचमेंट आप कह लें, एक जज्बाती वाबस्तगी कह लें कि ये वो प्रोजेक्ट आज से 2-3 साल पहले इधर कुछ भी नहीं था और मिट्टी उड़ा करती थी हर जगह पे। तो उस टाइम से हम इसको कवर कर रहे हैं और आज जिस स्टेज पे ये पहुंच चुका है, जिस किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस तरह लोग तेजी के साथ आके आबाद हो रहे हैं, तो उसकी वजह से एक जज्बाती वाबस्तगी है मेरी इस प्रोजेक्ट के साथ फैसल हिल्स के। तो मैं खुद भी, मेरा दिल करता है कि वक्तन फवक्तन आप लोगों को फैसल हिल्स के बारे में अपडेट करता रहूं। तो आज आप लोगों के साथ फैसल हिल्स में पिछले एक हफ्ते के अंदर जो कुछ हुआ या जो आजकल मार्केट के हालात चल रहे हैं, वो थोड़ा आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो इस एक हफ्ते के अंदर सबसे पहले मैं जो अपना मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो मैं कुछ ट्रांसफर्स के सिलसिले में बिजी था। फैसल हिल्स के कुछ प्लाट मैंने दिए हैं क्लाइंट्स को, तो उनमें से कुछ ओवरसीज क्लाइंट थे और एक अमेरिका से मेरे क्लाइंट हैं। उनको 2 कनाल का प्लाट दिया और उसने सारी उन्होंने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर डाली। कैश भी मेरे हैंड ओवर कर दी, जो कि बड़ा उन्होंने ट्रस्ट किया। तो उस सिलसिले में फिर मैं काफ़ी बिजी था, तो वीडियोस बनाने का टाइम नहीं मिला। तो वो जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, तो तब तक मैं उधर ही बिजी था ट्रांसफर के सिलसिले में, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने मेरे हैंड ओवर कर दी। इवन कैश उन्होंने मुझे पकड़ा दी कि ये कैश पकड़े, आप मेरे नाम पे प्लाट ट्रांसफर करा के दें। तो इसी तरह एक दो और प्लाट इस हफ्ते के अंदर मैंने दिए। तो उसकी ट्रांसफर्स के सिलसिले में फैसल टाउन जेडएम के ऑफिस में ही ज़्यादातर टाइम स्पेंड हुआ। ये तो हो गई मेरी अपनी बात, तो उस सिलसिले में वीडियोस नहीं बना सका। तो ओवरऑल मार्केट की सूरत हाल है वो आपके साथ मैंने लास्ट टाइम भी शेयर की थी कि पहले से कदरे बेहतर है। पहले से कुछ मार्केट के अंदर बेहतरी आना शुरू हो गई है। वो आप समझिए कि एक गैर महसूस तरीके से आई है। बाहर के बंदे को उसका मतलब नॉलेज नहीं है, या वो शायद उस चीज़ को नहीं समझ सकता, लेकिन अंदर जो हम मार्केट के अंदर बैठे होते हैं हमें चीज़ें समझ आ रही हैं। तो वो मार्केट के अंदर जो चेंजिंग आई है वो यही है कि लोगों ने एक दफ़ा दोबारा फैसल हिल्स का रुख किया हुआ है। अगर आपका कभी इत्तेफाक हुआ हो इन तकरीबन 3 हफ्तों के दौरान, आपको भी एक वाज़ेह तब्दीली नज़र आई होगी कि फैसल हिल्स के अंदर आमदरफ्त लोगों की बढ़ गई है। उनके अंदर एंड यूज़र काफ़ी बड़ी तादाद में है, जो कि बड़ी खुश आइन न्यूज़ है। मैंने हमेशा एंड यूज़र पे ही फोकस किया है, क्योंकि फैसल हिल्स की मार्केट को अच्छा करना है तो उसके लिए एंड यूज़र को ला के इधर बसाना होगा। और ये जो मैंने इस हफ्ते के अंदर जो आपको प्लाट्स वगैरह बताए हैं, इनमें से तकरीबन मैक्सिमम एंड यूज़र्स हैं जिनको मैंने प्लाट दिए हैं। तो मेरी यही कोशिश है कि एंड यूज़र फैसल हिल्स के अंदर आए, लोग अपने घर बनाएं, और बहुत तेज़ी के साथ लोग ऑलरेडी आबाद हो रहे हैं। तो इसके बाद जो फैसल हिल्स की मार्केट के रेट बढ़ेंगे वो कभी नीचे नहीं आएंगे। जिस तरह एग्जेक्टिव और ए ब्लॉक के अंदर जो आबादी हो चुकी है, तो उसमें अब रेट नीचे नहीं है, रेट उसमें स्टेबल हो गए। हालांकि बहुत बुरा जो मार्केट पे या रियल एस्टेट पे ये 2023 बहुत बुरा साल है, लेकिन इसके बावजूद एग्जेक्टिव और ए ब्लॉक में चूंकि आबादी है तो उधर अभी भी अच्छे रेट्स हैं। तो मेरी कोशिश है कि बी और सी के अंदर भी इसी तरह लोगों को ला के आबाद किया जाए, और बी और सी के रेट भी परमानेंटली, आर्टिफिशियली नहीं, परमानेंटली एक नेचुरल तरीके से ऊपर चली जाए। तो बात लंबी हो रही है, मार्केट की सूरत हाल आपके सामने रखना चाहूंगा। तो मार्केट में पहले से ज्यादा बेहतरी है जी। लोग एक दफा माइल हो रहे हैं और इनमें एंड यूजर काफी तादाद में लोग आ रहे हैं। वही एक ही सेम रीजन है कि अब इस्लामाबाद की आबादी इस जगह पे शिफ्ट होना चाह रही है। इस्लामाबाद के रेट्स में और इसके रेट्स में जमीन और आसमान का फर्क है, और डिस्टेंस कितना है, सिर्फ 10 मिनट। D12 से सिर्फ 10 मिनट का डिस्टेंस है। और अब तो सी के सेक्टर भी बन गया है। मरगला रोड की स्टार्टिंग से ही C14, C15 और 16 के सेक्टर बहुत तेजी के साथ उधर डेवलपमेंट हो रही है। मेरी कोशिश होगी कि उन सेक्टर्स को भी कवर किया जाए कि उनके उनके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, तो वो भी हम करेंगे। तो इनकी वजह से लोग इस तरफ माइल हो रहे हैं जी फैसल हिल्स के अंदर। आज से तकरीबन 1.5 साल पहले आप फैसल हिल्स को देखें और आज की फैसल हिल्स को देखें। मेरे पास कुछ ओवरसीज क्लाइंट आते हैं, लोग बाहर से आते हैं साल या 1.5 साल के बाद फैसल हिल्स में, तो उनका यही कहना होता है कि बिल्कुल एक मैप चेंज हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक चेंज हो चुका है, तेजी के साथ आबादी आ चुकी है फैसल हिल्स के अंदर। तो ये बातें हमारे लिए भी बड़ी एक हौसला अफजा होती है कि जिस प्रोजेक्ट को हम प्रमोट कर रहे हैं वो उसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, उसमें बड़ी तेजी के साथ लोग आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है जी। स्पेसिफिकली थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो जो रेट दिन ब दिन नीचे गिर रहे थे, हर आए दिन के साथ रेट नीचे आए जा रहे थे, आए जा रहे थे, अब वो सिलसिला रुक चुका है।
अब जो रेट्स अभी भी ऑलरेडी डाउन है, जिन लोगों ने पीक पे परचेजिंग की है 2020-21 में, वो अभी भी बहुत ज्यादा लॉस में है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन रेट रुक चुका है, जो रोज बरोज नीचे आने का सिलसिला था वो थम चुका है, रेट्स ऑलमोस्ट स्टेबल हो गए हैं। एक ये बड़ी खुशाइन न्यूज है। दूसरी अच्छी न्यूज थी ये कि जो प्लाट बिल्कुल बहुत ज्यादा इन्वेस्टर रेट पे आ रहे थे, मतलब 25-50 के कुछ प्लाट 25 लाख, 26 लाख, 27 लाख, इस रेट में आ रहे थे पोजीशन वाले प्लाट, तो वो मार्केट से गायब हो चुके हैं। वो काफी अर्सा पहले मैंने आपको बताया था। तो ये बड़ी अच्छी एक न्यूज है फैसल हिल्स की मार्केट के लिए, जो लोग इस मार्केट के अच्छे होने का वेट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये एक ताज़ा हवा का झोंका है जो कि फैसल हिल्स में आ चुका है। बाकी रह गई कि मार्केट कब 2020-21 वाली होगी, तो वो देखें फिर ओवर रियल एस्टेट आप की जब बेहतर होगी तो फिर 2020-21 वाले हालात आ जाएंगे। लेकिन जिस तरह फैसल हिल में आबादी हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, बी और सी के अंदर, ए और एग्जीक्यूटिव के अंदर ऑलरेडी हो रही है, हो चुकी है, तो उधर प्लाट के रेट्स अच्छे हैं। इसी तरह बी और सी के अंदर जिस तरह आबादी हो रही है, तो ये आप चेक करेंगे कि फिर फैसल हिल्स के अंदर इसके बाद प्लाट के रेट्स मुझे नहीं लगता फिर नीचे आएंगे, अगर आबादी के साथ ये ऊपर चले गए। तो ये सूरत हाल थी इस एक हफ्ते के अंदर फैसल हिल्स की मार्केट की, ये सूरत हाल है। एक अच्छी न्यूज़ है, एक अच्छी उम्मीद की किरण नजर आ रही है, खास करके जो इलेक्शन की डेट भी जो करीब आ रही है, उसमें यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि हालात स्टेबल हो जाएंगे, इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी चाहे जिसकी भी आए, तो उसकी वजह से भी बड़ा एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा रियल एस्टेट पे। तो वो भी एक फैक्टर फैसल हिल्स के अंदर भी ज़ाहिर बात है वो इम्प्लीमेंट होता है। एक चीज़ ये हो गई, तो इसकी वजह से उम्मीद की जा सकती है जी। काफ़ी लोग पूछते हैं जिन्होंने पीक पे परचेजिंग की हुई है, जिन लोगों ने महंगे प्लाट लिए हुए हैं 2020-21 के अंदर, जिन्होंने प्लाट लिए हैं, वो मेरे से पूछते हैं क्या करें। आप लोग होल्ड करें। मैं इंडिविजुअली भी हर बंदे को मैसेज जो मुझे करते हैं, मेरा यही एक ही आंसर होता है, होल्ड करें इसको। इतना आपने होल्ड कर लिया 2 साल, थोड़ा सा इसको और होल्ड कर लें, तो कम से कम जिस रेट पे आपने प्लाट लिए हैं और उस पर आप उसको सेल करें, तो वो ज़्यादा बेहतर है बजाय लॉस पे। और उसके अंदर भी जिन लोगों ने पीक पे परचेजिंग की है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उनको हमारे थ्रू किसी ने ऐसी पर प्लाट परचेज नहीं किया कि जो लॉस में है अभी भी। तो आप लोग वेट करें, तो इंशाल्लाह हालात बिल्कुल बेहतर हो जाएंगे। और ये टाइम है परचेजिंग का, ये इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि जो डॉलर का रेट है वो आप सबको पता है नीचे आ रहा है दिन ब दिन। और जिस तरह IMF ने लोन हमारा अप्रूव करने के बिल्कुल करीब है, जिस तरह सऊदीया से, चाइना से, और एक और कंट्री है शायद दुबई है, उधर से हमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उधर से आ रही है। तो इसकी वजह से रुपया हमारा स्ट्रांग होगा, करेंसी स्ट्रांग होगी। जो ओवरसीज क्लाइंट है, ओवरसीज लोग हैं, वो आज जब प्रॉपर्टी बाई करें तो वो बड़े अच्छे रेट में बाई कर सकते हैं। जब डॉलर नीचे आएगा तो जारी बात है वो बाई करेंगे तो उनको प्रॉपर्टी महंगी पड़ेगी। तो ये टाइम है परचेजिंग का, फैसल हिल्स के अंदर परचेजिंग का ये टाइम है। इसलिए इस जो पीरियड गुजरा है 2 साल 1.5 साल का, मेरा ख्याल है मैंने पहले से कई गुना ज़्यादा परचेजिंग इधर कराई और बड़े अच्छे अच्छे और सस्ते प्लाट लोगों को लेके दिए। तो ये मार्केट की सूरत हाल थी। बाकी आपको ब्लॉक बाय ब्लॉक या सीरीज बाय सीरीज, और जो भी आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं जो मुझे लगता है कि इस चीज़ को कवर करना चाहिए, लोग पूछते हैं, तो उन पे मैं वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप भी किसी बारे में फैसल हिल्स के किसी भी हवाले से, चाहे वो किसी सीरीज की वीडियोस वगैरह हों, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हो, कोई कमर्शियल की आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, कोई अपनी प्लाट की इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो, तो या कोई मार्केट की अपडेट हो, तो वो आप मेरे साथ व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करें। मेरी कोशिश होगी अगर वो क्वेश्चन इस किस्म का हुआ तो उस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो ये सूरत हाल थी एक हफ्ते के अंदर फैसल हिल्स की मार्केट की। तो आगे उम्मीद करते हैं ये मार्केट अब दिन ब दिन इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगी। बहुत शुक्रिया।